आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। आप सब जानते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेटेड कितने क्वेश्चंस इस बार के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं यूपीएससी में। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में प्रीलिम्स में वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके बिहाफ पे ही हम आगे फर्दर तैयारी करेंगे। और आप लोगों को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं एक न्यू टेक्निक के साथ नोट्स बनाऊंगा। हाँ, मैंने पहले इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन उसके रिलेटेड मैंने नोट्स नहीं बनाए बिकॉज मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस है इंडियन इकोनॉमिक्स का, इतना कुछ है जो याद रखने वाला है। मैंने एक शायद गलती की कि मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए बिकॉज मैंने सोचा कि इंडियन इकोनॉमिक्स को थ्रू आउट मैं 5 से 10 बार रिवाइज करूँगा तो शायद सब कुछ मेरे को याद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें बहुत कुछ है जो याद करने वाला है, लेकिन फिर भी चलो गलतियों से ही इंसान सीखता है। आई एम थिंकिंग कि आई विल स्टडी इंडियन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय टेकिंग नोट्स। स्टार्ट करते आगे फर्दर आप लोगों को बताऊंगा साथ। ये रहा क्वेश्चन पेपर इस बार के यूपीएससी के प्रीलिम्स का। इसमें आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के थ्रू ही आप लोगों को 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट पेपर में। तो इसके तहत आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स को पढ़ने की आपके सिलेबस में। इसी के चलते हम आज अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे भी हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना ही था और हमने अपने प्लानिंग में भी डिसाइड कर रखा है कि वी विल स्टडी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 से। वी आर स्टडिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम चैप्टर 1 आज के दिन कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि इससे पहले मैं पॉलिटी पढ़ चुका हूँ। पॉलिटी पढ़ते हुए मेरे को लगभग 3 से 4 महीने लग गए बिना नोट्स बनाए। मैंने सिर्फ फर्स्ट रीडिंग में ही 3 से 4 महीने एक पॉलिटी पढ़ने में लगा दिया, जो कि शायद मेरी गलती थी। और ये भी हो सकता है कि मैं पहली बार एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहा था जो मेरे लिए नॉन टेक्निकल था। उन गलतियों को ना दोहराते हुए अब मैं इकोनॉमिक्स को अच्छे ढंग से पढ़ूंगा एक टेक्निक के थ्रू और उसके नोट्स भी बनाऊंगा। तो आज के दिन हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसको हम पढ़ने वाले हैं इस टेक्निक के थ्रू, SQRRR। इस टेक्निक के थ्रू हम इस पूरी किताब को पढ़ेंगे। मैं एक एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस टेक्निक के थ्रू पढ़ने का, बिकॉज आई थिंक कि ये टेक्निक बहुत अच्छी है और इसमें मैं जो भी पढ़ूंगा वो मेरे दिमाग में बैठेगा और साथ ही साथ इससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। बिकॉज मेरी रीडिंग स्पीड बहुत कम है, तो वैसे भी मेरे को 2 से 3 महीने लग ही जाते हैं किसी एक किताब को कंप्लीट करने में। ये तो किताब वैसे भी बहुत पतली है, इसको तो 5 से 6 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन पूरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का कंप्लीट होते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने हमको लग जाएंगे। उसी के तहत हम पूरे इस सब्जेक्ट को SQRRR टेक्निक से कंप्लीट करेंगे। एस का मतलब है सर्वे करेंगे पहले हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को। फिर उसमें से जो भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे हमारे माइंड में, देन उस क्वेश्चंस पुटअप करने के बाद माइंड में, उसके बाद हम रीड करना स्टार्ट करेंगे हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को। आपको बताऊंगा साथ साथ, जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को बताते जाऊंगा कि इस टेक्निक में एक्चुअली है क्या। देखो, सबसे पहले हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम इंडिपेंडेंस की शुरुआत में, जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो उस समय पर हमने इतनी इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स को क्यों दी। अब स्टार्टिंग में ही हमारे माइंड में क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो इसी को बोला जा रहा है क्वेश्चनिंग। सर्वे कर रहे हैं हर एक टॉपिक का कि क्या टॉपिक्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो टॉपिक वाइज हमने पूरे चैप्टर को देख लिया। तो टॉपिक्स को देखते समय हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस पुटअप होंगे, उसी को बोला जा रहा है क्वेश्चनिंग। देन क्वेश्चनिंग करने के बाद जब आप पूरे चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में पुटअप होंगे, उसके बाद आप रीड करना स्टार्ट करेंगे।
रीड करते समय आप माइंड में रिसाइट भी करेंगे और देन पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या पूरे एक दिन का टारगेट कंप्लीट होने के बाद तो आप फर्दर रिवाइज भी करेंगे उसको 5 से 10 मिनट लगाकर, 15 मिनट लगाकर, जितना भी समय आपको रिवाइज करने में लगेगा उन नोट्स को। सो दिस इज द टेक्निक आई एम यूजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।